हेलो फ्रेंड्स, फोरोबॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। और सबसे पहले हम होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये आज छोटी होली है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से होली हुई। क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आज मैं अभी रीडिंग डाल रही हूँ, रीडिंग रात तक आप तक पहुँच जाएगी, थोड़ी सी डिले है। हमें अंदाज़ा नहीं था कि आज होली जलाई जाएगी। और जब हमारे यहाँ होली बाहर जलना शुरू हो गई तो तब हमने कुछ रखा नहीं था, कुछ तैयारी नहीं थी। इवन हमारे पास जो होलिका वगैरह बनाते हैं, जो उपले वगैरह की जो गुलरिया हमारे यहाँ यूपी में बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। तो हमने वो बनाया भी नहीं था। हमने जब होली बाहर आग लग गई उसके बाद हमने अरेंज किया उनको। और हमने इतनी जल्दी जल्दी में पूजा करके फटाफट जब तक बाहर से आग आई तब तक हमने चौक वगैरह बना के होली रख के होली की पूजा कर दी, सब कुछ कर दिया। इवन होली की जो हमारी जो गुलरिया वगैरह थी वो अपने पड़ोसी से बोरो की। तो इस तरह से हमारी होली अल्टीमेटली अभी जला वला दिया है। अब कल से होली खिलेगी। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग आज छोटी रहेगी क्योंकि आज मेरे को फीवर भी आ गया था, फिर होली में भी तो थोड़ा सा लेट रहेगा, तो रीडिंग थोड़ी सी छोटी रहेगी, ठीक है। क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न है, तुम भी करो, गुजिया खाओ, हमें भी काम करने दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस होली पे। नथिंगनेस की एनर्जी है, मतलब है। अभी देखते हैं कि क्या आती है उनकी एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सिकनेस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मनी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो रिलेशनशिप में थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बीच में अगर हो सकता है, क्योंकि मुझे जिस तरह से लग रहा है एनर्जी हो सकता है लंबी हो जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कर्मा। यस, किसी तरीके का कर्मा हो सकता है। लेट गो रिलेशनशिप। मनी इश्यूज़ हो सकते हैं। बीमारी, किसी तरीके की बीमारी भी हो सकती है। कोई बीमार हो सकता है, आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में या उनकी फैमिली में कोई हो सकता है, या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है, ठीक है। जिससे बहुत ज़्यादा शक्की होना, गुस्सैल होना, कुछ भी, ठीक है। लालची होना, मनी माइंडेड होना, ठीक है, लस्टी होना, कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो इश्यूज़। ओके, ये अक्सर ये कार्ड दोनों साथ में ही आते हैं, बीच में नहीं आ रहे थे, बट अभी ये अक्सर हमेशा जब भी लेट गो रिलेशनशिप आता है उस वक्त लेट गो इश्यूज़ भी आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ये। टॉक्सिक, बॉटम की एनर्जी टॉक्सिक, यहाँ पे सिचुएशन टॉक्सिक हो सकती है आप लोगों की, या एक दूसरे का बिहेवियर हो सकता है टॉक्सिक लग सकता है, ये चीज़ है। यहाँ पर हम अगर बात करें यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर के, तो कल किसी ने बोला था, कमेंट किया था कि आप बहुत श्योर नहीं, मतलब चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कन्फ्यूज़न। स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें थी, लास्ट में कुछ और है, मतलब उनको बिल्कुल क्लियर कट आंसर चाहिए था। तो ध्यान रखें कि टैरो कभी भी क्लियर कट एकदम शार्प आंसर नहीं देता। क्लियर कट टैरो जो होता है, मैंने वहाँ पे उनको पर्सनली भी कमेंट कर दिया था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको मैं बता दूँ। टैरो क्या करता है, माइंड रीड करता है। तो जिस तरीके से माइंड में आपके थॉट आते हैं वो उस तरीके से, जैसे कुछ थॉट होते हैं वो हमारे माइंड में फिक्स होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, जैसे अगर हम कहें कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेचर क्या है, उसके रिगार्डिंग एकदम फिक्स आएगी, ठीक है, रीडिंग।
अगर करंट फीलिंग जानने की कोशिश करोगे तो करंट फीलिंग चेंज होती रहती है। इंसान के आइडियाज़ जो होते हैं, वो थॉट जो होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिक्स होती हैं, अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो वो वही निकल के आएंगी, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स होती है, उनमें चेंज नहीं होता। लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज़ जो कि बार बार चेंज हो रही है, इसीलिए हम करंट फीलिंग में हमेशा डिस्क्लेमर में देते हैं कि एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, क्योंकि हमारे कभी भी किसी एक चीज़ को लेकर के थॉट हमेशा एक जैसे नहीं होते, हमेशा चेंज होते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर जिन लोगों को मैरिज के रिगार्डिंग कि आपका डिवोर्स की सिचुएशन होने जा रही है या आपको शादी करनी है, तो फिर हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप टैरो के साथ साथ एस्ट्रो का भी दिया करें। उसके लिए लेकिन डिटेल आप लोगों की होना ज़रूरी है। तो पर्सनल रीडिंग आप बाय कर सकते हो। कलेक्टिव रीडिंग में इतना क्लियर आंसर लेने की कोशिश नहीं किया करो, क्योंकि ये अलग लोगों की रीडिंग होती है, मतलब सभी लोगों की रीडिंग होती है जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं, अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। तो सबका आउटकम हम बताते सारी चीज़ें, बट तुम रेजोनेट कर नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना, कि कौन सा वाला पिक करें। तो पर्सनल रीडिंग आप बाय कर लिया करिए, ठीक है। और अगर मैरिज वगैरह करनी है तो फिर मैं पक्का बोलूँगी कि आप एस्ट्रो के साथ में लिया करें टैरो रीडिंग, ठीक है। दोनों चीज़ें वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, ओ मम्मा थोड़ा शांति रखा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टर्निंग इन, द लवर्स, द क्रिएटर, ओके ओके ओके, ये इंपॉर्टेंट कार्ड है। ये पहले भी जब हम शफलिंग करने स्टार्ट हुए थे ना, तब भी ये कार्ड गिरा था, हार्मनी, ये कार्ड भी दिखा था। गिल्ट एंड चेंज, ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में एक चेंज आता हो दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम इतने ही कार्ड निकालेंगे, इसी के साथ में शुरू करेंगे, और अगर हमें क्लैरिफायर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्लैरिफायर ले लेंगे, ठीक है। आज इसी डेक से करेंगे। ये डेक अपने आप में कंप्लीट है, इसमें सभी तरीके के ऑरिकल डेक्स भी है, और इसमें टैरो के जो राइडर वेट वाले हैं वो भी कार्ड्स हैं, तो इसीलिए मैं इस डेक को प्रेफर करती हूँ। अब नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, अगेन 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो क्योंकि ऑरेकल डेक है तो जोडिक साइन सभी है यहाँ पे, बट यहाँ पर जैमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। और अगर चेंज के कार्ड को 10 नंबर से अगर हम कहें तो ये द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड मतलब सभी जोडिक साइन यहाँ पर आ गए, ठीक है। बाकी सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, रीडिंग आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, रीडिंग आपके लिए, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी में एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, या चेंज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। टर्निंग इन, ये अपने अंदर झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बदलाव अपने अंदर, या तो ये डिवाइन की तरफ से डेस्टाइन्ड है कि ये होना ही है इस टाइम में, कि इनकी अवेकनिंग हो रही है, या फिर ये किसी तरीके से कुछ ऐसा ट्रिगर मिला है, या अकेलापन है, या जो भी चीज़ है जिसकी वजह से इनके अंदर एक बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये योगा मेडिटेशन या तो कर रहे हैं जिसकी वजह से चेंज आ रहा है, या चेंज आ रहा है तो ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है, सबके लिए अलग अलग हो सकती है, मतलब ट्रिगर अलग हो सकता है, ठीक है। कि कुछ लोग योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी चीज़ें सुन रहे हैं, किसी धर्म गुरु वगैरह के कांटेक्ट में आ गए हैं, इस वजह से इनके अंदर एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का डेस्टाइन चेंज, डेस्टाइन तो दोनों ही तरह से है, वहाँ पे पहले चेंज आया है इनके अंदर, फिर ये धीरे धीरे कुछ ट्रिगर इनको मिला है जिसकी वजह से इनके अंदर क्या है वो इन चीज़ों को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं, अपनी खामियों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर के गिल्ट है। अभी हम देखेंगे कि गिल्ट किस चीज़ को लेकर के है इनके अंदर, ठीक है। प्यार के बारे में सोच रहे हैं, एक यूनियन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, या कोई बिजनेस वगैरह अगर काम है तो किसी के साथ मिलके काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं किसी तरीके की, मतलब पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, तो कुछ है जो क्रिएट करना चाहते हैं, एक चेंज अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, अंदर भी और बाहर भी, ठीक है।
पहले अंदर चेंज आता है, उसके बाद इंसान ऑटोमेटिकली जब इंसान का अंदर चेंज आ जाता है तो फिर बाहर भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं, उसी तरीके से उसके एक्शंस चालू हो जाते हैं। आपके पर्सन ना हार्मनी में आ रहे हैं, दिल दिमाग को अपने एक सिंक में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी हद तक इनके अंदर एक चेंज आ रहा है इनके बिहेवियर में। अब हम देखते हैं कि इनको गिल्ट किस बात का हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी गिल्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए, गिल्ट क्यों है। फाइनल शफल बाबा जी, गिल्ट यहाँ पर क्यों है, किस बात का गिल्ट इनको हो रहा है, क्या चीज़ इनको परेशान कर रही है। हाँ, सक्सेस, ठीक है, सक्सेस को लेकर के है, कोई प्लानिंग बना रहे हैं, घर छोड़ने की एनर्जी हो सकती है, कुछ डिसीजन इनको लेना है दो सिचुएशन में जहाँ फंसे हुए हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे शादी टूटते हुए दिखाई दे रही है या डिवोर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हो रखी है मैरिज तो, मैरिज नहीं हुई है, मैरिज करनी थी तो वहाँ पे शादी का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैरिज नहीं हो पाएगी, या फिर ये लग रहा है कि शायद ये मैरिज आगे चल नहीं पाएगी, ठीक है ना, कुछ ऐसा है, कुछ प्लानिंग। सक्सेस चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में, जो भी सक्सेस इनको नहीं मिल रही है, रीज़न चीज़ें जहाँ ख़त्म हो रही हैं, डुअलिटी आ रही है, इनको नहीं समझ आ रहा कि क्या कर रहे हैं, प्लानिंग बनाते हुए दिखाई दे रहा है, बट दिमाग जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो रखा है। क्यों? क्योंकि इनको सक्सेस चाहिए थी, वो सक्सेस मिल नहीं रही, ठीक है। या तो किसी के साथ पार्टनरशिप में काम किया, वहाँ पे प्रॉब्लम आई है, तो इस वजह से वहाँ पे चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, उस बात को लेकर के गिल्ट है कि मैंने क्यों किया उस इंसान के साथ में काम। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इन्हें शादी करनी है, रिलेशनशिप में जिसमें भी हैं या जिसमें भी थे पहले, वहाँ पे इनको समझ आ रहा है कि ये चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही, ठीक है। शादी की तरफ या तो ये रिश्ता लीड नहीं कर रहा, या शादी हो चुकी है तो ये आगे चल के डिवोर्स दिखाई दे रहा है कि डिवोर्स वाली सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है, और सक्सेस इनको चाहिए जिसकी वजह से इनका दिमाग फट रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चीज़ें नहीं मैच नहीं कर पा रही हैं। हीलिंग, खुद की हीलिंग बहुत देखो थर्ड कितने कार्ड आए हुए हैं, 1 2 3 4, और ये भी कार्ड कहें तो हार्मनी का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड भी स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। आपके पर्सन ना स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है रोज़ मंदिर जा रहे हैं, रोज़ मस्जिद जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कर रहे हो, लेकिन हाँ इनका ये चीज़ हो सकती है कि ये उन चीज़ों को समझ रहे हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब हर किसी के रिलीजियस बिलीफ्स जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई इंसान बराबर नमाज कर रहा है या रोज़ गुरुद्वारे जा रहा है मत्था टेकने, या फिर रोज़ मंदिर जा रहा है, ठीक है, पूजा करने। ज़रूरी नहीं होता ये सब करना, ठीक है। घर में भी ज़रूरी नहीं कि वो कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन के दिए हुए मैसेज को कन्वे करना, एक ह्यूमैनिटी को सर्व करना, अच्छे गुणों को फॉलो करना, जो भी भगवान ने, क्योंकि कोई भी धर्म हो, हर धर्म इंसान को सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, उसे दूसरों के प्रति दया भाव सिखाता है, लोगों को माफ़ करना सिखाता है, उनसे प्यार करना सिखाता है, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सिखाता है। इस दुनिया में हम आए हैं, हमारी लोगों के प्रति जिम्मेदारियां बनती हैं, ठीक है। उन्हें खुश रखना, अपने सम्मान के लिए लड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी का अपमान करना नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये मूल है किसी भी धर्म का, यही है जीवन का सार, जिसे लोग कई बार समझ नहीं पाते, ठीक है। तो हर धर्म, चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, सिखाता यही है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर ना वो स्पिरिचुअलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, और मुझे डिवाइन इंटरवेंशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ये इनका टाइम आ गया है ट्रिगर होने का। तो चाहे कुछ लोगों को ट्रिगर मिला होगा, कुछ लोगों को अपने आप से वो चीज़ आ गई है कि जहाँ इनको अब चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही, जहाँ इन्हें अब अपनी गलतियाँ समझ में आनी शुरू हो रही हैं, जहाँ ये आध्यात्म की तरफ जुड़ रहे हैं, जहाँ ये क्या कहना चाहिए, बैलेंस कर रहे हैं खुद को, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, इस सब क्रियाओं को ये फॉलो कर रहे हैं। अब अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत अच्छी शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। खुद को अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक हारमोनी में, एक सिंक में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल और दिमाग, क्या दिमाग होता है हमारा मतलबी होता है, स्वार्थी होता है। दिमाग हमको बहुत सारी चीज़ें बताता है, पर हमारा दिल, जिसे कि हम इनर कॉन्शियस कहते हैं, हालांकि साइंस की भाषा में कहें तो दिल कुछ कहता ही नहीं है, बट दिल प्यार से, इमोशन से दिल का कोई लेना देना नहीं होता, मेडिकल ये कहता है। बट एक्चुअली मैं मेडिको हूँ तो मैं उस चीज़ को, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि कोई तो कनेक्शन होता है इसमें, कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि पुरानी चीज़ें काफ़ी हद तक सही हैं। जो कई बार हम लोग इन चीज़ों को मानते हैं ना, रिसेंट 20-25-30 सालों में हम लोग मान रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें गलत थी, धीरे धीरे फिर वापस हम उन्हीं बैक टू रूट जा रहे हैं कि हम नहीं यार ये सही था, ये सही था। तो हो सकता है दिल का कोई ना कोई कनेक्शन होगा, क्योंकि दिल दुखता तो है जब कोई हर्ट करता है ना, तो चोट तो वहीं पे लगती है, दिमाग पे नहीं लगती। बाकी कहते ये है मेडिकल टर्म के, साइंस को अगर हम फॉलो करें तो दिमाग सब कुछ करता है, दिल कुछ नहीं करता फिर दिमाग तो बंद हो जाता है।
तो दिल और दिमाग का सिंक में आने का मतलब होता है कि चीज़ें जो हैं, दिमाग जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, दिल जो है वो बहुत इमोशंस में रहता है। दिल और दिमाग जब कॉम्बिनेशन में आते हैं तो बैलेंस बनता है सिचुएशन में, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल भी नहीं हो सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप मस्कुलाइन बन जाते हैं, ठीक है। और जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो आप फेमिनाइन एनर्जी में चले जाते हो। तो ना तो आपको एक्सट्रीम मस्कुलाइन बनना है, ना ही आपको एक्सट्रीम फेमिनाइन बनना है, आपको बनना है बैलेंस में रहना है, शिव शक्ति, ठीक है, उस रूप में रहना है जहाँ पे दोनों चीज़ें बैलेंस, जहाँ इमोशंस की ज़रूरत है वहाँ इमोशंस, और जहाँ प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है वहाँ प्रैक्टिकल। हर चीज़ किसी को एक्सट्रीम में नहीं ले जाना। तो आपके पर्सन उस स्टेज पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल इनके अंदर एक चेंज इनके खुद के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, हीलिंग हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा, तो ये थोड़े से ठीक हो रहे हैं चीज़ों को। जैसे होता है ना किसी चीज़ में, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ज़िंदगी में अगर आप बहुत मुझे कोई नहीं प्यार नहीं करता है, या मुझे कोई प्यार नहीं करने वाला मिला, या मेरी ज़िंदगी में आर्थिक तंगी रही, मुझे कोई सुख नहीं मिला, दुखी होना, ठीक है। ये होता है जब आप इमोशनली ट्रिगर होते हो, आप दुखी होते हो, आपको लगता है सारी दुनिया आपके खिलाफ है, भगवान आपके खिलाफ है। लेकिन जब आप हील होते हो तो आप क्या कहते हो कि मैंने जो पाया, किसी को मेरे से दुश्मनी नहीं, सामने वाला भी मेरा कोई दुश्मन नहीं है, उससे मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, भगवान की भी मेरे से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैंने जो भोगा है वो मेरा अपना ही कर्मा था, मैंने किसी के साथ बुरा किया था किसी जन्म में या फिर इसी जन्म में, जो मुझे भोगना पड़ रहा है। जब आप इस तरह से सोचते हो तो आप शांत हो जाते हो। तो ये है हीलिंग, और यही हीलिंग आपके पर्सन के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। मोमेंट टू मोमेंट ये आप ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेहतरी की तरफ इनकी ज़िंदगी जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। पार्टिसिपेशन, ठीक है, हीलिंग, फ्लावरिंग, मतलब बेहतर बेहतर सब कुछ अच्छा हो रहा है इनकी ज़िंदगी में। धीरे धीरे चीज़ें ना बेहतरी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, बैलेंस आता हुआ इनके अंदर दिखाई दे रहा है, खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, शांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को लेटिंग गो की एनर्जी है, बहुत क्लियर एनर्जी है आपके पर्सन के इस वक्त। ये चीज़ों को बैलेंस करना सीख रहे हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक ये इस वक्त एटलीस्ट जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस वक्त ये इनकी सिचुएशन बहुत बैलेंस्ड है। चीज़ों को छोड़ना सीख रहे हैं, जो चीज़ें बुरी हैं, जिनको बहुत पकड़ के रखा हुआ था ना, वो उन चीज़ों को अब लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। बढ़िया, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है, आई थिंक काफ़ी है। अब हम चलते हैं कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। मैंने कहा था ना रीडिंग आज लंबी जाएगी, पहले ही लग जाता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। Receptivity, traveling, sharing, creativity, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन। सेम एनर्जी वहीं पे है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम के साइन दिख रहे हैं, और एनर्जी भी काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि एक दूसरे के साथ में मिरर करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो सकता है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप भी ऐसा ही सोच रहे हो, बट कुछ हद तक हो सकता है कि आपके पर्सन इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, आपकी एनर्जी को, या तो आप उनकी, अगर आप उसमें, अगर आपको लग रहा है कि सेम एनर्जी आपकी भी है, आप हील कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहे हो, योगा मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हो, या ऑलरेडी उन चीज़ों को लेकर के क्लियर हो रहे हो, या क्या कहना चाहिए, आप किसी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो उस तरीके के हीलिंग वाले, स्पिरिचुअलिटी वाले, ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो या ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, ये सब चीज़ों को मतलब अध्यात्म से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो अगर ये इंक्लिनेशन आपका आ रहा है तो उसका मतलब है आप अपने पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो, ज़रूरी नहीं, मैंने कहा नहीं कंफर्म है, बट हो सकते हो कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो जहाँ पे आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो, ठीक है, आप टेलीपैथिकली कनेक्ट होते हो आप। अदरवाइज आपके पर्सन ये सब चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, वो चाहते हैं चीज़ों को वापस से, चीज़ों को ठीक करना, हील करना, सब कुछ, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है इस वक्त। ट्रैवलिंग, ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, या ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या आपको बुलाना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, या आपको भी ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं, शायद आप खुद भी हील हो रहे हो हमारे व्यूअर्स,
ठीक है। और आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप एक नई जर्नी पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। इनको लग रहा है कि आप बहुत शेयरिंग इनसे करने लगे हो चीज़ों को, आप दूसरों की ज़िंदगी में लाइट दे रहे हो, दूसरों की ज़िंदगी से अपनी चीज़ों को आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो। क्योंकि जब आप बैलेंस्ड होते हो ना, जब आपके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, तो आप ह्यूमैनिटी को सर्व करना शुरू करते हो, लोगों को देना सीखते हो, बजाय उनसे कंप्लेन करने की कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये दे दे, वो दे दे। आप लोगों को देना शुरू करते हो, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो अगर आपके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं तो हो सकता है कि आप आप दोनों की ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप। और दूसरी चीज़, वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत एक खूबसूरत इंसान हो, बहुत क्या कहना चाहिए, मतलब आप स्माइल लोगों को दे रहे हो, आप खुशियाँ लोगों को बांट रहे हो, आप लाइट रोशनी दे रहे हो, रास्ता दिखा रहे हो उनको, उनकी ज़िंदगी में रोशनी भर रहे हो, ठीक है। आप उनको चीज़ों को, हो सकता है आप खाने पीने की चीज़ें अपनी रिसेंटली अपनी कुछ दान वान किया है, तो वो उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। और आपको ऐसे देख रहे हैं ना, आप पॉजिटिविटी लेकर के आ रहे हो। मुझे लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स कुछ इस तरीके का कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हो तो करो, ठीक है। अगर आप इस चीज़ों को नहीं कर रहे हो तो इन चीज़ों को फॉलो करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, खुद को हील करो, मोटिवेशनल वाली चीज़ें देखो, अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर के आओ। जब आप बदलाव लाओगे तो ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी आ जाएंगी। तो आपके पर्सन जो है, आपको देख रहे हैं, हो सकता है आप कुछ नया करना स्टार्ट किया है आपने कुछ चीज़ों को, तो आपको देख रहे हैं आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हो। साथ में आपके पर्सन भी इन चीज़ों को आपके साथ में मिलके करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। अभी हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आपके पर्सन आपके अंदर भी देख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए उन्होंने आपके अंदर ही बदलाव देखा है, इसलिए इनके अंदर ही बदलाव आ रहा है, ठीक है, ये चीज़। या इनके अंदर बदलाव आया है तो अब ये चाहते हैं कि आपके अंदर भी ये बदलाव लाए, ठीक है ना, ये चीज़ है। इंडिकेशन, चीज़ों को सही बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, एक सिंक में लेकर के आना चाहते हैं, एक साइकिल को अच्छे तरीके से आगे रन कराना चाहते हैं। एग्जॉशन की एनर्जी है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा यहाँ पर रहा है आप लोगों के बीच में, कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा थकान वाली एंडिंग वाली एनर्जी रही है, कुछ चीज़ें खराब रही हैं, ठीक है। बेहतर करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब रही हैं उसमें चाहते हैं ये कि चीज़ें बेहतर हो जाए, क्योंकि थक गए हों उन चीज़ों से, खराब चीज़ों से ना थक गए हैं, रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े से, कलेश से, माइंड सेट से ना थक गए हैं ये। तो अब ये चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, क्लींजिंग चाहते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। आपको भी चाहते हैं कि आप भी अपने अंदर क्लींजिंग करो, ये भी अपने अंदर करें, और अल्टीमेटली रिश्ते को साफ सुथरा और अच्छा करें, चीज़ों को बेहतर करें। वी आर द वर्ल्ड, आपके पर्सन मानते हैं कि आपके साथ ना वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, कह सकते हैं कि आप दोनों जहाँ होते हो वहाँ सब कुछ कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये भी मानते हैं कि साथ में मिलके चलेंगे ना तो हम सारी दुनिया जीत लेंगे, कुछ इस तरीके की वाइब्स भी इनकी है, ठीक है। ये कहना चाहते हैं आपसे कि नहीं, मैं थक गया हूँ अब ये सब कर करके, या थक गई हूँ ये सब पुरानी चीज़ों पे बात कर करके, वही सेम रिपीटेड पैटर्न पे। अब हम बदलाव लेकर आते हैं अपने अंदर भी, आप भी अपने अंदर लेकर के आओ, और हम दोनों सब कुछ बदल देंगे, ठीक है, ये चीज़, दुनिया जीत लेंगे। सक्सेस चाहते हैं, इनको मालूम है कि अगर आप दोनों मिलके चलोगे ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। अगर खुद इनके अंदर खामियां थी और आप सही कर रहे हो तो इनको ये चीज़ समझ आ रही है कि कहाँ से गलती हो रही थी, तो अब ये खुद को बेहतर कर रहे हैं, एक बेहतर वर्जन में कन्वर्ट होना चाहते हैं आपके लिए, ताकि आपके साथ मिलके। और अगर आप में कमी है तो आपसे चाहते हैं कि आप अपने अंदर बदलाव लेके आओ। फिर इनको लगता है कि आप दोनों मिलके करोगे ना तो आप दुनिया जीत लोगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चाहते हैं कि थोड़े से लाइट मोड में रहें, सक्सेस जीते, हंसी खुशी अच्छी तरीके से रहें, प्लेफुलनेस की एनर्जी है, थोड़ा सा हंसी मजाक हो, मतलब खुशियाँ ज़िंदगी में लौट के आएँ, ठीक है। रोज़ रोज़ के कलेश से थक चुके हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, अब ये क्या करना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, अपने दिमाग को एक्टिवेट कर रहे हैं। इनके दिमाग का ना पावर मोड ऑन हो गया है, मुझे जो लग रहा है। वो था ना, वो कोई मिल गया अगर जादू टाइप का था ना, उसको आद के वो चार्ज कर देता है उसका दिमाग, तो ऐसे कुछ आपके पर्सन का चार्ज हो गया है मुझे लग रहा है दिमाग, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं, चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, दिमाग के तार खुल रहे हैं इनके, ठीक है। बेहतर ये चाहते हैं, खूबसूरत एक ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इस पे अगर कहें ना बियॉन्ड इल्यूजन, जो दिमाग में चल रहा था ना अभी तक कचरा भरा हुआ था, वो दिमाग से कचरा बाहर निकलता है, एक क्रिएटिविटी माइंड में आ रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इस कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, ठीक है। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हुए यहाँ पे कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन का है, ठीक है। और वहाँ पे भी एक कार्ड चेंज का था, तो एक चेंज यहाँ पर बहुत बड़ा आ रहा है आप लोगों के रिश्ते में, और ये अच्छा चेंज आ रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि डिवाइन की कुछ मर्जी है कि ये डेस्टाइन्ड था पहले से, इसलिए आप लोगों के केस में हो रहा है, ठीक है।
तो अपने दिमाग में जो कुछ इनके भरा हुआ था ना कूड़ा, तो ये अब दिमाग का वो कूड़ा साफ करके चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। दिमाग खुल रहा है इनका, ठीक है। ये कमल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कमल खिलता मतलब बीजेपी का नहीं, ठीक है, ये वाला। किसी तरीके की पॉलिटिक्स यहाँ पर हो सकती है, गिल्ट हो सकता है, पास्ट में चीज़ें रही हैं, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर नागनाथ सांपनाथ टाइप के लोग रहे हों आप लोगों की ज़िंदगी में, जिन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़राब किया हो। तो आपके पर्सन को गिल्ट अब आ रहा है, उनका चेहरा जो है वो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये क्या थे, ठीक है, इस तरीके के, ठीक है। पीछे से कुछ लोग आप लोगों की रिलेशनशिप में ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने, ये आप कुछ रेयर 1% लोगों के लिए ये आप लोगों का खुद का चेहरा भी हो सकता है। आपकी नज़र में आपके पर्सन का या आपके पर्सन की नज़र में आपका चेहरा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। रियलिटी 1%, 99% लोगों के लिए ये आप लोगों के बीच में लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने, ये अगर कार्मिक रिलेशनशिप जिन लोगों के लिए होगा, ये रिलेशनशिप या तो कार्मिक है या ट्विन फ्लेम है, ठीक है। जिन लोगों के रिलेशनशिप में कार्मिक है, जहाँ टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ आपके पर्सन को और आपको दोनों को एक दूसरे के चेहरे, रियल चेहरे समझ आने वाले हैं। और जहाँ पे ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम हो सकता है वहाँ पे जहाँ आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में समझा दें, जहाँ आप लोगों के बीच में आप लोगों को एक दूसरे से शिकायत नहीं है, बट कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आप लोगों के बीच में जो हैं तो दोस्त के जैसे आप लोगों के, ठीक है, अच्छे बन रहे हैं, पर वो अंदर ही अंदर आपसे घृणा करते हैं। उन लोगों ने इस रिलेशनशिप को खा लिया है, ठीक है। सांप की तरह हैं वो लोग आस्तीन के, और उन्होंने इसलिए इंटेंशन आपके पर्सन को नहीं है, तो या तो उन्होंने आपको भड़काया या आपके पर्सन को भड़काया या कुछ इस तरीके की चीज़ें उन्होंने क्रिएट करी बीच में, जिससे कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। तो यहाँ पर उनके चेहरे से नकाब उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रहा है और गिल्ट हो रहा है इस बात का। अगर किसी और की बात मानी थी, किसी और के पॉलिटिक्स के ट्रैप में फंसे थे, तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है, यहाँ पे अब गिल्ट हो रहा है इस बात का कि यार मैंने क्यों बात मानी, क्यों उस इंसान की बातों को यहाँ करके मैंने अपना रिलेशनशिप खराब किया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ट्रैवलिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, ट्रैवलिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए, ट्रैवलिंग यहाँ पर क्यों है। ये डिसीजन दिखाई देता है, कुछ लोग घर छोड़ने की एनर्जी दिखा रही है, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी। रिग्रेट है क्योंकि प्यार खो दिया, ठीक है, प्यार खो दिया। कुछ लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के केस में मतलब है, किसी के लिए बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि जहाँ पे लोगों की बातों में आकर के आप लोगों ने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया या एक दूसरे से रिश्ता ख़त्म कर लिया, एक दूसरे से दूर चले गए। अब वहाँ पे गिल्ट हो रहा है क्योंकि अब सच्चाई समझ आई उन लोगों की जिनकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ था, तो वहाँ पे बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेटली जो भी हो रहा है, ये चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हो। और अगर जहाँ आप लोगों का खुद का ही रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, गलत है, तो वहाँ आप लोगों को एक दूसरे के रियल चेहरे समझ में आने वाले हैं और आपको एक दूसरे से दूरी बनानी है, ठीक है। अब अलग अलग अपने रास्तों पर जाओगे तो अल्टीमेटली जो कुछ भी होगा वो बढ़िया होगा, अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है तो आपको, अगर आप योगा मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, बैलेंस नहीं कर रहे हो, तो ये गाइडेंस आपके लिए है कि एडवाइस है आपके लिए कि आप क्या कर रहे हो कि आप अपने आप को हील करो, ठीक है। चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल बनो। इससे क्या होगा, चीज़ें आपकी खुद से जब आपके चक्रास बैलेंस होंगे तो सामने वाला अगर आपका ट्विन फ्लेम है या हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि आपकी वाइब्रेशन सेम हो जाएंगी। लेकिन अगर सामने वाला पर्सन आपका कार्मिक है, ठीक है, और जब आप अपनी वाइब्रेशन को रेज करते हो तो क्योंकि वो नीचे ही रह जाएंगे, तो वो खुद ही आपकी ज़िंदगी से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप को हील करो, ठीक है। चलो, कुछ और क्लैरिटी जैसा था नहीं, बढ़िया था सब कुछ, एकदम क्लीन क्लियर, बढ़िया अच्छी एनर्जी है इस वक्त। खुद को भी आप पॉजिटिव माइंडसेट में लेकर आओ, हील करो खुद को, चीज़ों को लेट गो करो। जो चीज़ें फालतू हैं, बेवजह हैं, फालतू बेकार, वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, दो एनर्जी हैं। कुछ लोगों का ये रिलेशनशिप लेट गो हो रहा है, जो रिलेशनशिप टॉक्सिक है, ख़राब है, जहाँ आप दूसरों को, एक दूसरे का चेहरा आपको समझ में आ रहा है, और वहाँ ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मतलब यहाँ पे एनर्जी वापस ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, आपके इश्यूज़ ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये नहीं कोई कमेंट करेगा दीदी आपने कन्फ्यूज़ कर दिया, नहीं मैंने घंटा नहीं कन्फ्यूज़ कर दिया, तुम सुनना नहीं चाहते सच्चाई। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारी इनर कॉल ये कह रही है कि नहीं तुम्हारा रिलेशनशिप यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करो। समझ में आया? इंट्यूशन को फॉलो करो अपनी। मैं पहले भी यही बात बोलती हूँ, तो ये मत बोला करो कि हम बता देंगे, और वैसे भी हम बता देंगे तो कौन सा ही तुम मान नहीं लोगे, मानते तो हो नहीं वैसे भी।
चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, और हैप्पी होली भी लिख दो, सब लोगों को विश करो, अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी फैलाया करो आप भी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताओ। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप काफ़ी एटीट्यूड में आ गए हो, चीज़ें आपके साथ बेहतर करना चाहते हैं, इनका इरादा ये है, ठीक है। 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत एटीट्यूड वाले हो गए, बहुत अकड़ में आ गए हो, ठीक है। अब आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, जब देखो तब तलवार लेके बैठे रहते हो, गुस्से में रहते हो, ऐसा आपको डिक्टेटरशिप में आ गए हो, ठीक है। हमेशा लड़ने के लिए राजी रहते हो, ऐसे देख रहे हैं। बट ये आपके साथ चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, हो सकता है प्रेगनेंसी वगैरह किसी के साथ हो सकती है, वो भी एक इशू, मतलब एक हो सकता है, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। बट आपको ऐसे देखते हैं कि आप हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हो, ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ओके, अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम जब मैं लेट हो जाती हूँ ना तब मेरे को बहुत अच्छे से एनर्जी कनेक्ट होती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। डिसरप्शन की एनर्जी है एंड अवेयरनेस की एनर्जी है। 1 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, कैसे भी रेजोनेट कर सकते हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, चीज़ों को सही ढंग से समझने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, आपके जीवन के हर एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है। आप स्पेशली क्राउन चक्रा, बाकी सभी ही चक्रा, आपके सारे ही चक्रा ज़्यादातर लोगों के ब्लॉक हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, करियर भी ठीक नहीं चल रहा, सारी चीज़ें आप लग रहा है कि कुछ कहने लायक है नहीं, समझ आपको आ नहीं रहा, कुछ चीज़ें डिसीज़न क्या ले, खुद को ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, रिलेशंस लोगों के साथ आपके ख़राब हो रहे हैं, तो इस वक्त आपके सारे चक्रास ब्लॉक हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने चक्रास को हील करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। कुछ लोग करना शुरू कर दिए होंगे, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो करो, ठीक है। तब आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें ठीक आएंगी, फिर आपको अवेयरनेस आएगी, फिर आपको इस रिलेशनशिप की क्लैरिटी समझ आएगी कि ये रिलेशनशिप बेसिकली आपके लिए वर्थ है, आपको इस रिलेशनशिप के लिए काम करना चाहिए या इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए काम करना चाहिए। तो जब आप अपनी वाइब्रेशन, जो कि हमने अभी बताया, जब आप अपनी योगा मेडिटेशन के चक्रास को हील करके जब आप अपनी वाइब्रेशन रेज करोगे, तो ये पर्सन या तो आपके लेवल का होगा, बराबर का ट्विन फ्लेम होगा, सोलमेट होगा हायर लेवल, तो ये खुद ही आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, वो खुद भी हील हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो ये पर्सन अपने आप आपकी ज़िंदगी से बाहर चला जाएगा, क्योंकि हम सेम वाइब्रेशन के लोग जब मिलते हैं ना लोगों के, तब ही चीज़ें बेहतर होती हैं उनकी ज़िंदगी में, अदरवाइज हमेशा क्लैसेस होते रहते हैं। तो अवेयर होने की ज़रूरत है। अवेयरनेस के लिए सबसे पहले खुद को हील करो। ओके, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या हैं। मैं आज 2 ही मैसेज निकालूंगी, बिकॉज 2 तरीके की एनर्जी यहाँ पे, तो इसलिए मैं 2 मैसेज निकालूंगी, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूँगी तीसरा कार्ड निकाल के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। 2 तरीके के ग्रुप डिवाइन आपने दिए हैं, तो दोनों के लिए एक एक मैसेज चाहिए मुझे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कन्वर्सेशन, रेसिप्रोसिटी एंड हैबिट्स की एनर्जी है, ठीक है। वही सेम एनर्जी, आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग, बातचीत तो नहीं हो रही है आप लोगों की, या हो भी रही है तो वो बात मज़ा नहीं है बातचीत में, ठीक है, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। कन्वर्सेशन, आई वांट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, ज़्यादातर लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपको सिर्फ कॉल करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि शायद लंबे समय से आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज, दोनों में अंदर कमियां हैं आप लोगों के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अपने पर्सन से शिकायत है, आपके पर्सन को भी आपसे शिकायत हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि ये अपनी इन्हें डाउट है थोड़ा सा कि आप भी अपनी हैबिट चेंज करोगे, या इनको खुद पे भी डाउट है कि इनकी हैबिट चेंज होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो अपनी अपनी आदतों से आप दोनों मजबूर दिखाई देते हो। मुझे वो आपके पर्सन को लग रहा है कि लग नहीं रहा कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं चेंज हो पाऊँगा या तुम चेंज हो पाओगे,
ठीक है, इस तरीके की एनर्जी। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, आपके पर्सन हालांकि चाहते हैं कि इरादा है, वो बात करना चाहते हैं कि हम वापस से फिर से चीज़ों को ठीक करेंगे। अगर उनकी तरफ से कमी रह गई थी तो इस बार वो कहना चाहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें बराबर वो सब कुछ दूंगा या दूंगी जो तुम डिजर्व करते हो, ठीक है ना, या जिस तरह से तुम मेरे साथ जो तुम मुझे दोगे मैं वो वापस दूंगा। अब ये दोनों ही तरह से हो सकता है कि अच्छे या बुरे दोनों वर्ड में, मुझे बुरा तो नहीं दिखाई दे रहा, पर ये आपको इक्वली रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। अगर आप इनसे प्यार करते हो, केयर करते हो, इनका सपोर्ट करते हो, तो ये भी आपको वो सेम चीज़ें वापस करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए राजी है, पहले हो सकता नहीं थे। चलिए अब हम देखते हैं गाइडेंस आपके लिए, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। प्लीज़ डिवाइन और कमेंट्स में लिख दो हैप्पी होली, सरेंडर टू डिवाइन एंड हैप्पी होली, बाकी लोगों को भी करो, ठीक है, खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नो एंड रिकंसीडर, ओके, यहाँ पर जो भी डिसीजन आपने लिया है डिवाइन, आपको ये नो कोई क्लियर नो नहीं है, अभी के लिए नो है। अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा था, अभी आपने सोचा हाँ या ना के चक्कर में, या फिर जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते थे, या कोई 24/7 आपके मन में सवाल चलता रहता है जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, या करंट आपके मन में ये सवाल है कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए, जो भी आप लोगों ने सोचा हो, क्योंकि डिफरेंट लोगों डिफरेंट सोचा होगा। फिलहाल के लिए ना है, जो भी आप लेना चाहते हो। अगर आपने ये डिसाइड किया कि नहीं ये मुझे रिलेशनशिप छोड़ना है, तो भी डिवाइन बोल रहे हैं कि नहीं अभी रुको, फिर से एक बार सोच लो। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो, बहुत जल्दी आप इस रिलेशनशिप में इन करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो, तो भी डिवाइन बोल रहे हैं थांबा, थोड़ा सा अभी के लिए ना, अभी मत करो, ठीक है, दोबारा से सोचो। मतलब अगर बहुत पॉजिटिव हो गए हो तो भी रुकना है, और अगर बहुत नेगेटिव हो गए हो तो भी रुकना है। तो फिलहाल के लिए एडवाइस आपके लिए यही है कि आप कोई डिसीजन मत लीजिए, अभी इसको होल्ड पे रखिए, योगा करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, जिससे कि आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, क्लैरिटी आएगी, फिर आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आएंगी, ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तो आप खुद से कुछ मत करो, खुद से अपनी हीलिंग पे ध्यान दो आप, ठीक है, अपने अंदर बदलाव लेकर के आओ, जिंदगी में बदलाव अपने आप आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।